ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध ग्रंथ जो है, जिसका श्लोक नंबर 64 पर आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। दृश्यते श्रूयते यद्यत् ब्रह्मणो अन्यत्र तद भवेत् तत्वज्ञानश्च तद ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वय। जो कुछ देखने और सुनने में आता है वह ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान हो जाने पर जगत अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है। जो कुछ देखने और सुनने में आता है वो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब दो शब्द लिए हैं, देखने में और सुनने में, यानी कि दो इंद्रियों को लिया है। ऐसा ही सब में घटा लेना, छूने में, चखने में, रस लेने में, सूंघने में, जो कुछ भी आ रहा है देखने और सुनने में, वो सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि जो देखने में आ रहा है वो तो मेरे भोगने का सामान है। अच्छा, यही लगता है कि नहीं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हमको बाहर नजर आते हैं, तो ये क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इनको हम भोग रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, जबकि हम भोग नहीं रहे। ये विधि का विधान है और बस इतना ही तो हमें करना है। इतना करने से हम इस ज्ञान की उन्नति को प्राप्त करने लग जाएंगे। जैसे सामने से शब्द सुनाई दिया, तुम क्या कर रहे हो? कि तो हम सुन रहे हैं। बस इसी अहंकार का त्याग करना है। देखो कैसे ये सुनने की प्रक्रिया जो है पूरी होती है। शब्द का आश्रय कौन है? क्रम से आगे बढ़ो। वैसे तो दुनिया में जितने भी शब्द हैं सबका आश्रयदाता तुम्हारा अपना आत्मा ही है और कोई नहीं है। लेकिन ये बात तो रटी रटाई है। आप उसका अनुभव करके देखो, पहले लय चिंतन करके देखो। और इसमें श्लोक में बस यही दो बातें बताई हैं। एक बाहर से भीतर जाना और फिर भीतर से बाहर सबकी प्रतीति हो जाना। तो शब्द का आश्रय जो है कहाँ है? श्रोत इंद्रिय। अच्छा, बिना कान के सुनो। आपकी श्रोत इंद्रिय जो है छीन ली जाए, फिर आप सुनिए। थोड़ा सा कल्पना करके देखो, सुनाई देगा? तो श्रोत इंद्रिय की वजह से शब्द मैंने पकड़ा है। वो शब्द तो पहले, जब हमारे पास श्रोत इंद्रिय नहीं है, जैसे जब आप नींद में हो तब आपके पास कोई इंद्रिय है नहीं, तब भी शब्द हो रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे।
तो सुनने के लिए क्या क्या यंत्रों की जरूरत पड़ी? सबसे पहले मुझे मेरी, अब अंतर्मुख होकर के इस बात को देखो, सबसे पहले मुझे मेरी अहिंसा की जरूरत पड़ी, अहिंसा के बाद अंतःकरण की जरूरत पड़ी, अंतःकरण के बाद श्रोत इंद्रिय की जरूरत पड़ी। अब ये सारी की सारी तुमने अपने सुख के लिए सब खड़ी की है, यही बस जो है विस्मरण हो गया है और लगने लगा है कि सब बाहर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बाहर से। हमको लगता ही नहीं कि हम ही तो सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे ही संग सम। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माएँ जैसे छाई, तैसे ही तुम बसो निरंतर घट में खोजो भाई। अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा छीने, ये मिटे न भ्रम की काई। सर्वनिवासी सदा है, शब्द में भी तुम ही हो, तुम्हारे बिना, जरा ध्यान दो, फिर वहीं से चालू, तुम हो तब अंतःकरण है कि पहले अंतःकरण है तब तुम? पहले हम है ना। ऐसा बहुत ऐसे जो है संप्रदाय खड़े हो गए हैं जो आपको ये समझाने में लगे हुए हैं कि अगर देह न होती तो आत्मा की रहती कहाँ, अगर 5 तत्व न होते, हाँ, तो फिर जो है जीवात्मा को रहने के लिए जगह कहाँ मिलती? ये समझाने में लगे पड़े, इन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, प्रयोगशालाएं खुली हुई हैं और लगे पड़े हैं जाने क्या क्या सिद्ध करने में साइंटिस्ट। सारी साइंस, सारे विज्ञान आत्मविज्ञान के सामने फैले हैं। इतनी बड़ी संपदा गुरुदेव की कृपा से, आपके सौभाग्य से आपको खोजने को मिली है, लेकिन हम उसे अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे। हम इस भोग को, शब्द के भोग को, स्पर्श के भोग को, रस के भोग को अपना कर्तव्य समझे बैठे, लगे पड़े हो उसमें बेवकूफ बने। तो शब्द का आश्रय क्या है? कर्णेंद्रिय है कि नहीं? और कर्णेंद्रिय का आश्रय कौन है? बताओ, कौन न होता तो कर्णेंद्रिय न सुन सकती, बनी रहती। कान बना रहे, कान बना रहे, कौन ना हो तो कान नहीं सुन पाएगा। है नहीं, ज्ञान इंद्रिय का ही नाम तो स्रोत इंद्रिय है। एक आदमी बोलो मन, मन ना, मन को हटा दीजिए, कान को बना रहने दो, आँख को बना रहने दो, रसना को बना रहने दो, सारी इंद्रियां बनी रहेंगी तुम्हारी। तुम किसी इंद्रिय से भोग नहीं कर सकते। इसलिए संतों ने तुम्हें क्या सिखाया? मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। अगर तुम्हें बचना है संसार से तो अपने मन को, हाँ, उस जो है मनेश्वर के रंग में रंग लो, जो मन का भी मन है, जो ज्योति का भी ज्योति है। कल भी प्रसंग आया था, ज्योतिषाम तत् ज्योति, उसमें रंग लो। अब अभी हमारा मन जो है कहाँ रंगा पड़ा है? विषयों में रंगा पड़ा है। अब विषयों को भोगने के लिए पृथक पृथक विषय है तो पृथक पृथक इंद्रिय चाहिए।
क्या हम कभी इस साधना पर विश्वास कर पाए कि हम अपनी इंद्रियों को जानें? जैसे हम कभी कभी चर्चा करते हैं, आज ही कर रहे थे वीरेंद्र से, तो वीरेंद्र ने कहा हाँ आपको कम दिखाई देने लगा है तो डॉक्टरों के पास जाइएगा। अच्छा, अब क्या है, सिनेमा देखना है क्या मुझे पता? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बाक इंद्री तो मेरी अच्छी है। अच्छा, बाक इंद्री अच्छी है, मन भी अच्छा है, बुद्धि का निर्णय भी सही हो चुका है, आंखें हमारी न रहें तो आप लोग मुझे सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बता, तो आंखों की क्या जरूरत? ऐसा नहीं है कि मैं बकवास कर रहा हूं। आंखों की, कान की, रसना की जरूरत तभी तक है जब तक हम भोग चाहते हैं। अगर हम भोग नहीं चाहते तो बताओ इंद्रियों की क्या जरूरत है? और भगवान गीता में आपको सिखा रहे हैं इसी बात, इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम। एक बार तुम मन को अमन कर लो, अहंकार को निरहंकृत कर दो, इंद्रियां बनी भी रहें, तुम भोगी हो ही नहीं सकते। मन को अमन बनाना सुगम हो तो परम शांति फिर पाना। अब इस मन के आश्रित जो है इंद्रिय रहती है, मन किसके आश्रित रहता है? हाँ, वो क्रम अनुसार भले कह लो, मन बुद्धि चित्त अहंकार किसके आश्रित रहते हैं? अहिंसा के। और तुम्हारी अहिंसा किसके आश्रित रहती है? अब देखो, आश्रयपना पहले स्वीकार करो और फिर इस आश्रय का त्याग करो, तो आप पाओगे कि शंकराचार्य जी इस श्लोक में सही कह रहे हैं कि जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो तुम्हारे अलावा और कुछ है ही नहीं। एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं। तो सबका आश्रयदाता तुम्हारा अपना निज स्वरूप ही तो है, और कुछ है। इसी निज स्वरूप के बोध का नाम है ब्रह्म बोध। हर इंद्रिय पर इसको आप घटा सकते। सुनने को कहा, किसी को देखने को कहा। अब देख रहे हो, दृश्य दिख रहा है, दृष्टा देख रहा है। दृष्टा कौन और दृश्य कौन? दृष्टा और दृश्य में भेद क्या है? नहीं, ये तो साधारणतः वो बोली ही जा रही बात, फिर उस पर अपना चिंतन क्या है? ये तो इस श्लोक में साधारणतः कह ही रहे हैं शंकराचार्य जी कि जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो सूंघा जाता है, जो रस लिया जाता है, जो छुआ जाता है। अब इसमें जो है आप ये देखिएगा कि इसके पीछे कोई है कि नहीं है, कि इन्हीं का अस्तित्व है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपने आप अस्तित्व में है क्या? अपने आप अस्तित्व में तो नहीं। इनका स्रोत का भी कोई स्रोत है? कान का भी कान। इसको यूं समझो, देखो अपन कहते हैं ना, सुनकर देखो, सुनो। एक तो है सुनो, फिर सुनकर देखो। अच्छा, ये देखने वाला कौन है? एक तो सुना, शब्द कोई आपके कान में पड़ा, आपने सुना,
और सुनकर फिर देखा, नहीं देखा। अगर देखा ना होता तो शब्द के बारे में निर्णय कैसे ले लिया? शब्द जो है अच्छा है या बुरा है, शब्द आदर सूचक है या शब्द निरादर सूचक है, ये निर्णय कैसे ले लिया? तो स्रोत के भी स्रोत हो तुम, कान के भी कान। कहते सुनकर तो देखो। एक बार की घटना है, जब से मैंने महाराज श्री को सुना तब से हमने और संतों को सुनना बंद कर दिया। सुनते नहीं थे क्योंकि रुचि नहीं पड़ती थी उनकी भाषा में। तो एक बार जो है स्वामी नारायणानंद जी आए, उनके शिष्य मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा एक बार भाई साहब अब हमारे गुरुदेव स्वामी नारायणानंद जी को सुनकर देखो। तो हमने हंसी में कह दिया हमें सुनना है या उन्हें देखना है? कह क्या रहे हो आप? अब वो घबरा गए, उन्हें खुद ही पता नहीं था कि हम क्या बोले जा रहे हैं। सुनकर देखो, बात आई कुछ समझ? सुनना बिना इंद्रियों के नहीं हो सकता और सुनकर देखना बिना तुम्हारे नहीं हो सकता। अगर हम न होते तो दुनिया के झंझट झमेले ही ना हो। तो इसी तरह से दृश्य भी तुम ही बन गए हो और दृष्टा भी तुम ही बन गए हो। तुमने तमोगुण को प्रधानता करके दृश्य बना लिया है और सतोगुण को प्रधानता दे करके दृष्टा हो गए। क्या अंतःकरण पूरा का पूरा काय से बना हुआ है? सतोगुण से बना। तो सतोगुण की उपाधि से तुम चेतन दृष्टा बनकर देखने लगे। देखो देखना जब भी बनेगा बिना यंत्र के नहीं बनेगा। जो शब्द देखना है ना, सुनकर देखो, चख कर देखो, छू कर देखो, ये बातें समझ में आ रही हैं? तो ये जो देखना है, दृष्टा की जो दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। दृष्टा बदल जाएगा लेकिन दृष्टि कभी नहीं बदलती। हमने कभी अपनी दृष्टि को देखा? चलो यही प्रैक्टिकल करो। तुमने हमको देखा, ठीक है, लेकिन क्या देखने वाली दृष्टि को तुमने कभी देखा? वो क्या है? कमाल की बात है कि जिस शिकारी से तीर छूटा है वो शिकारी उसको अपने को ही नहीं जानता, तो शिकारी क्या करेगा? कैसे करेगा बता? बस यही प्रक्रिया है, यही विधि का विधान है। इसी को शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है, दो ही शब्द लिए हैं, आप सभी इंद्रियों में घटा देना, वो कुछ और नहीं है, वो ब्रह्म ही है। उपाधि से ही तुम दृश्य बन गए हो, उपाधि से ही तुम दृष्टा बन गए हो। और दृष्टा और दृश्य दोनों को तुम ही तो देख रहे हो। तुम्हारी ही दृष्टि तो सिद्ध कर रही है दृष्टा को और दृश्य को और दर्शन को। एक उदाहरण और देते हैं जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कोई भी जो है मिट्टी कितने भी बर्तन बन जाए, आखिरकार वो क्या रहेगी? मिट्टी रहेगी, कुछ और रहेगी। तो ऐसे ही तुम 3-4 बर्तन बना लो, एक का नाम दृश्य रख दो, एक का नाम दृष्टा रख दो, एक का नाम दर्शन रख दो और चौथे का नाम मिट्टी रख दो। अच्छा, उन तीन में दृष्टा दृश्य दर्शन में एक घड़ा है, एक सकोरा है, एक दीवला है।
उन तीनों में ठसाठस मिट्टी ही है कि कुछ और है? दृष्टांत तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हमारे पास भी दृष्टा दृश्य दर्शन ये तीनों बात करके देखो तो आप ही दृष्टा हो, आप ही दृश्य हो, आप ही दर्शन। जब आप ही आप हो तो बताओ कौन किसको भोगेगा? बताओ। इतना समझ में बात आ जाए तो भोग वृत्ति गई काम से कि नहीं गई? तुरंत योग वृत्ति प्रकट हो जाएगी और योग वृत्ति प्रकट करना ही साधना का फल है ना? सारी साधनाओं का क्या फल है? एक चौपाई कोई बोल रहा था एक दिन, संयम नियम फूल फल ज्ञाना। आप ही ने बोली थी, संयम नियम फूल। सारी साधनाएं क्या है? फूल। कोई भी साधना आप करोगे वो फूल है, आपकी जिंदगी का मधुबन है। और उसका फल क्या है? ज्ञान। अपने आप को जानना। संयम नियम फूल फल फल ज्ञाना। चाहे जहाँ से साधना प्रारंभ करो, ठीक है, आपकी जिंदगी फूलने लगेगी, आपकी जिंदगी प्रफुल्लित हो जाएगी, आप प्रहलाद हो जाएंगे और उसका जो आपको फल मिलेगा वो क्या होगा? मोक्ष। उसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि दृश्यते श्रूयते यद्यत ब्रह्मणो अन्यत्र तद भवेत। ये देखना सुनना जो भी इसके अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर, जब हमको इतना ज्ञान हो जाता है कि मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता है, इतना ज्ञान हो जाने पर फिर ये सब संसार कहोगे कि दिखेगा नहीं, दिखेगा फिर भी, लेकिन अब होगा प्रतीत। अभी तक प्रतीति नहीं थी। सत्य लग रहा। हम इन शब्दों को गहराई से चिंतन नहीं करते हैं, रट लेते हैं। संसार प्रतीत हो रहा, संसार प्रतीत हो रहा। तुम्हें प्रतीत हो रहा है? ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के बता, तुम्हें संसार प्रतीत हो रहा है? सत्य लग रहा। सत्य लग रहा है। जी हाँ, प्रतीति उसी को कहते हैं जैसे कि मृग तृष्णा का जल प्रतीत होता है। होता थोड़ी होता है क्या? हमारे अग्नोत्री जी को प्रतीत होने लगा। नहीं, कोई हंसी बाल की बात है नहीं। जिसको हो रहा है उसको हो रहा है, उसमें क्या है? ये तो बड़े सौभाग्य का विषय है, हाँ, कि मानव जन्म पा करके और हमको जो है पूर्ण बोध हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्यों लिखा है? बड़ा भाग्य। बड़ा भाग्य क्या है? मनुष्य का जन्म। अच्छा, इससे भी बड़ा भाग्य क्या है? पायु सत्संगा। और इससे भी बड़ा भाग्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो सबसे ऊंचा भाग्य उसी का है जिसको अपने जीवन में ये संसार प्रतीतमान होने लगा। उससे बड़ा भाग्यशाली हमें तो कोई दिखता नहीं। चाहे तुम कुछ भी आसमान से लग जाना, 2 कौड़ी के नहीं हो। सबसे बड़ा एक पद हम सुनाते रहते हैं, मन होता है सुनाने में, लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत को चले। जनता की सेवा के लिए 3 बेटे रह गए। सबसे बड़े रिश्वत अली, दूजे सिफारस खान हैं, तीजे खुशामद बेग की क्या अनोखी शान है। गर नौकरी लगती नहीं, जा मिल सिफारस खान से, रिश्वत अली को साथ ले, फिर कर हुकूमत शान से।
कत्ल के भी केस में रिश्वत अली की जीत है। सख्त हाकिम मोम हो गाता उसी के गीत है। रिश्वत, खुशामद और सिफारस, ये तीनों जगत के नाथ हैं और भाग्यशाली हैं वही नर जिनके ये तीनों साथ हैं। ये मैं कौन की भाषा बोल रहा हूं? ज्ञानी की। ये है संसारियों की भाषा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इससे बड़ा, इन लोगों से बड़ा तो किसी का दुर्भाग्य नहीं है। सौभाग्यशाली तो वो है जिसे ये बात समझ में आ गई है कि मनुष्य का शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। वो है सौभाग्यशाली। बड़े भाग्य मनुष्य तन पा। अब हम महत्व ही नहीं समझ पा रहे अभी तक इसका। क्यों लगे पड़े हैं भगवान जाने। कहते हैं ना, पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सो। जैसे जूड़ी ताप के भूख विदा, और कोई बात नहीं है, किसी को बुरा न लगे। ये जो हमें संसार में भागने की उत्कंठा पड़ी रहती है, ये तुम्हारा पूर्व जन्मों का पाप है और कोई बात नहीं। काम धाम की आलोचना नहीं हो रही है यहाँ किसके पास क्या काम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेना देना इन बातों से। तुम तो अपने मन को टटोलो, तुम्हारा मन क्या कह रहा है। पतन की ओर भाग रहे हो कि उत्थान की ओर, उसको नहीं टटोल पाते। तुम उसका कहना मान जाते हो कि तो सही बात है, संसार में जब तक नहीं लगोगे तब तक जिंदगी बेकार है। मन का कहा मत मानिए, मन बड़ा ही धूर्त है। इसी के कहे में आकर उल्टा टंगे अवधूत है। माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए, तज दीजिए संसार को, जागिए अब जागिए। तो बोधवान को संसार क्या होने लगता है? प्रतीत। जैसे कि मृग तृष्णा का जल मनुष्य को मृग को नहीं, मनुष्य को प्रतीत होता है और मृग को सत्य। इसी तरह जो कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि ज्ञान हो जाने पर जगत अद्वय लगता है। अद्वय का क्या अर्थ है? अद्वय का क्या अर्थ है? एक लगता है, एक नहीं है अर्थ। अद्वय का अर्थ एक है ही नहीं, अविभाज्य। अगर तुम अद्वय का अर्थ एक लगाओगे तो एक तो जो है विभाजित होकर के दूसरा हो जाएगा। इसी को जो है गीता में भगवान ने अद्वय शब्द को समझाया है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। हमारा स्वरूप कैसा है? अद्वय है। अद्वय माने अविभक्त है, बटा नहीं है। तब तक तुम्हें अपनी आत्मा आत्मा ही नहीं लग रही जब तक तुम्हें दूसरा कोई लग रहा है। चाहे वो भले अपनी देह में ही लग रहा हो। जैसे प्रारंभ में गीता में कहा है हन्यते हन्य माने शरीर। तो यहाँ भगवान को ये पता है कि अर्जुन को अभी ऐसे ही समझाया जाए तो समझ में आएगी बात। तो कह रहे हैं आत्मा अलग है, देह। इसका नाम ज्ञान नहीं, इसका नाम विवेक है। कह रहे हैं अगर तू मरना मानता भी है तो ऐसे समझ जैसे शरीर मर जाता है, आत्मा कभी मरती नहीं। हन्यते हन्य माने शरीर। लेकिन ये ज्ञान तो नहीं है, ये अद्वय तो नहीं है।
अद्वय का अर्थ है अविभाज्य, अविभक्तम च भूतेषु। संसार में जितने भूत प्राणी हैं वो सब एक अविभक्त चेतन में भ्रम से भास रहे हैं थोड़े, जो कितना कठिन काम है। अपन ग्रंथ लेकर बैठे हैं आत्मबोध, तो देखो चर्चा तो करनी पड़ेगी, साधना आपकी कहीं भी चल रही है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम साधना जो है ABCD पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं, तो MA की क्लास बंद कर देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है। अगर किसी बालक को जल्दी ABCD समझ में आ जाए, जल्दी कोलम समझ में आ जाए, भाषा समझ में आ जाए और वो MA की बातें भी समझने लगे तो नुकसान क्या है। इसलिए सत्य की चर्चा तो कभी भी बंद करनी ही नहीं चाहिए। आते आते समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आद्य गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अपने अद्वय स्वरूप को देखो, अविभाज्य स्वरूप को देखो। विभाजन तुम में नहीं है। तुम भीतर भी देखोगे तब भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मिलेंगे नहीं, तुम ही मिलोगे इनकी जगह पर। क्योंकि तुमसे आज तक कोई विभक्त हुआ ही नहीं। विभक्त सा लगता है, विभक्तम च भूतेश अविभक्तम। जरा श्लोक को जो है ठीक से पकड़िए। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम ईव। ईव शब्द का अर्थ होता है तरह। विभक्तम ईव च स्थितम, तुम विभक्त से स्थित लग रहे हो, विभक्त हो थोड़े। देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि नहीं। हम यहाँ अलग बैठे लग रहे हैं, बोल रहे हैं, तुम वहाँ अलग बैठे लग रहे हो, सुन रहे हो। योग वशिष्ठ में एक ऐसा दृश्य वशिष्ठ जी महाराज ने राम के सामने पैदा कर दिया। जानते हो कौन सी भाषा है वो? देखो, राम जी एक राम मूर्ख बना सुन रहा है और एक वशिष्ठ मूर्ख बना जो है सुना रहा है। ये दोनों ही मूर्ख हैं। कब? अगर इन दोनों को ये विभक्त देख रहे हैं तब। उन्होंने अपने को भी नहीं छोड़ा। हाँ, अगर हमें भी आप अलग लग रहे तो हम मूर्ख ही हैं। तो मूर्ख जो है, जी हाँ, यही बात तो समझनी। मूर्ख भी ज्ञानी बने संसार में घूम रहे हैं। मूर्ख खूब समझा रहे हैं, वेदांत समझा रहे हैं और खुद भी अभी मूर्ख। क्यों मूर्ख है? क्योंकि अविभक्त स्वरूप अपना नहीं देखा है। ये सारा संसार जो अलग अलग सा हमको दिखाई दे रहा है, ये केवल भ्रांति है, केवल विभक्त सा दिख रहा। अद्वय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत होने लगता है, अद्वय दिखने लगता है और सतचित आनंद। ये सतचित आनंद जो रोज बोलते हैं ना मंत्र में, सच्चिदानंद रूपाय, तो सतचित आनंद जो है तीन नहीं है, ये अविभक्त अद्वय का ही दूसरा नाम रख दिया है समझने के लिए। सत कौन है? जैसे लोग आगे आपको छेड़ देते हैं, रोजाना कहाँ चले जाते हो? कहते सत्संग सुनने। अरे क्या धरा है सत्संग? काम करो अपना, कहते हैं ना। अब उनसे पूछो तो कि तुमने सत कभी सुना भी है कि सत कहते किसको है?
सत तत्व का क्या अर्थ होता है? जो एक सेकंड के लिए भी जिसका अभाव न हो, अविनाशी हो, अव्यय हो, जिसका कोई खर्च नहीं होता। जैसे बिजली है ना, सब बल्बों में आती है, लेकिन बिजली खर्च होती है। बिना बिजली के कोई बल्ब, कोई मशीन चल नहीं सकती, लेकिन बिल आ जाता है, मीटर लगा हो। इसका क्या अर्थ है? खर्च होती है। लेकिन सत का भी खर्च कमाल है। ऐसा तुम्हारा अपना मैं है। अब डर कायगा लगा, हाय मर जाए, हाय मर जाए। अब तो जो है शरीर हो गया 70 का, अब तो मौत पास नहीं। देखो साधक के लिए तो ये सोचना जरूरी है। जो नहीं सोच रहे हैं वो ज्ञानी नहीं है। गलत फहमी मत पाल लेना। जिस दिन आप सोचेंगे कि इस शरीर को तो मरना ही है, अब तो रह ही क्या गया, उसी दिन घर के काम धंधे सब बंद हो जाएंगे। मूर्ख न बनो, लगे हो जो है लपसी में, तो कहते अब तो बस आए गई आखिरी। तुम्हें पता है कुछ आखिरी कहाँ है? इसके बाद कुत्ता बनना है तुम्हें, बिल्ली बनना है, छछूंदर बनना है, आखिरी कहाँ है? हैं? बड़ी चिंतनीय बात है। हमको हंसी आ जाती, हंसने योग्य बात नहीं, बड़ी गंभीर बात है। हम सोच ही नहीं रहे, लगे पड़े, तैयारी कर रहे हैं काई की? नरक की। अच्छा, किसी छछूंदर को नरक लगता होगा? ईमानदारी से बताओ। छिछियानी फिरती रहती है, लेकिन तुमको छू जाए तो लगता है आज तो नरक। तो बचना चाहते हो उस योनि से, तो जल्दी निर्णय ले लो। संसार में कुछ नहीं रखा। सत्य स्वरूप को समझो, जो अव्यय है, अविनाशी है और सदा है। ऐसा मैं हमें अपना मिला क्या? अरे भाई, वही तो भासने लगता है जो अभी तक मिला नहीं है ना। हाँ, वही भास रहा है, उसी को चित्त कहा है, और उसी से हमें संसार में प्रियता लग रही है। अगर वो ना हो तो संसार में प्रियता कहाँ है बताओ? जिसको तुमने प्यार किया उसी ने तुम्हें धोखा दिया। अभी तक नहीं दिया तो अब दे देगा। बहुत सच्ची बात है। जैसे उदाहरण पति पत्नी का दिया जाता है, चाहे जितने आपस में प्रेमी हो, धोखा दगा तो देंगे। जी हाँ, बुरा चाहे जितना लगे, दगाबाज हो सबकी सब। अगर दगा कोई नहीं देगा तो वो मेरा प्रभु है, वो मेरी अपनी आत्मा है, वो मेरा अपना सच्चिदानंद। इसी का नाम है आनंद। बाहर के आनंद कोई आनंद नहीं है। तो सत कहिए, हम मोटी भाषा में बता देते हैं, जो बिनसै नाही, चित जाही में सूझे घट माही। और जाई को हरदम रहे आनंदा, इसलिए मेरो ही नाम सच्चिदानंद। कोई सच्चिदानंद बाहर ढूंढने की जरूरत। तो उसको सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्रतीति होने लगती। तो मैं ही तो सारे संसार में रूप बदल बदल करके घूम रहा, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। ऐसा लगना बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, जैसे बहन जी जो है दिग्विजय सिंह की मिसेज मर गई, का लगता है?
मर गई कि अप्रकट हो गई। देखो शब्द हैं, अब तुम समझाने के लिए शब्द चेंज कर लो तो काम नहीं चलेगा, है ना। वास्तव में ऐसा रोजाना नहीं हो रहा था। अपनी नज़र में, खुद अपनी नज़र में तुम प्रकट अप्रकट नहीं होते हो। सुबह प्रकट हो जाते हो, रात को अप्रकट हो जाते हो। ये सूत्र गीता में बहुत प्रसिद्ध है। अपने लिए प्रसिद्ध है नहीं तो बहुत से धर्माचार्यों को उसका सही अर्थ ही पता नहीं। केवल वेदांती ही उसका अर्थ सही निकाल पाते हैं। अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत, अव्यक्ता निधनान तत्र का परिधि। रोज व्यक्त रहते हो, रोज अव्यक्त हो जाते हो। अब जो अव्यक्त व्यक्त होता रहता है उसके तुम गवाह हो कि नहीं? तो ये जो अव्यक्त व्यक्त होता वो तुमसे पृथक है, तुम ही हो, कोई और है? तुम्हारे बिना व्यक्त अव्यक्त है नहीं। इन सब की आत्मबोध प्राप्त करने वाले को क्या होने लगती है? प्रतीति। ये दोनों तरफ घटता है। ब्रह्म भी प्रतीत होता है, कहाँ? जगत के रूप में। जगत की भी प्रतीति और अपने आप की भी प्रतीति का नाम है ब्रह्मबोध। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।